नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज हम लोग बात करेंगे नए संसद के बारे में। तो नए संसद के बारे में बात करने से पहले पुराने संसद के बारे में बात कर ले, उसके इतिहास के बारे में बात करें, क्योंकि आने वाला वक्त वर्तमान संसद भवन एक इतिहास ही बनने वाला है। इसी वीडियो में नए संसद के बारे में भी बात करेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरह वो डिजाइन किया गया है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दिल्ली का प्रामाणिक इतिहास 8वीं शताब्दी से मिलता है। उस वक्त दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर का शासन था। अनंगपाल तोमर की सत्ता उनके बनाए गए लाल कोट किले से चलती थी। तमाम इतिहासकार इसको वास्तविक किला मानते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान सल्तनत काल का एक लंबा दौर गुजरा, लेकिन दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र हमेशा बना रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लाल किले का निर्माण कराया। 1857 की गदर में अंग्रेजों को हराने और बंदी बनाकर बर्मा भेजने तक अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इसी लाल किले से अपनी सत्ता चलाता रहा। इसके बाद कुछ वक्त तक अंग्रेज की राजधानी कोलकाता रही, लेकिन 12 दिसंबर साल 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने अपने ऐलान के साथ दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी बना। 1931 को वायसराय और उनके सचिवालय के लिए नई बिल्डिंग बनाई गई और देश के आजाद होने यानी 1947 तक अंग्रेजों की हुकूमत इन्हीं बिल्डिंग से चलती रही। वर्तमान संसद भवन लगभग 96 साल पुराना है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एरविन ने किया था। उस समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। इसका निर्माण साल 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हुआ था। 19 जनवरी को केंद्रीय विधानसभा का तीसरा सत्र इसी सदन में आयोजित किया गया था। इस भवन का निर्माण अंग्रेजों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया था। उस दौर में संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। संसद भवन का डिजाइन उस दौर के मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन के लुटियन और हार्वर्ड बेकन ने साल 1912 और 13 में किया था। माना जाता है कि वर्तमान संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के गोलाकार आकृति से लिया गया था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा इस भवन का आकार गोलाकार है, जो अशोक चक्र का प्रतीक है। संसद भवन 6 एकड़ में फैला है। 12 दरवाजे हैं और 5 दरवाजों के सामने मंडप बना हुआ है। पहले मंजिल पर खुला बरामदा है, जिसमें पीले रंग के 144 खंभों की कतार है। हर खंभे की ऊंचाई लगभग 27 फीट है। संसद भवन के केंद्र बिंदु में सेंट्रल हॉल का एक विशाल वृत्ताकार ढांचा है। इसका व्यास 98 फुट और ऊंचाई 118 फीट है। केंद्रीय कक्ष के 3 तरफ लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय के 3 कक्ष हैं। संसद भवन में एक लाइब्रेरी है। इसका निर्माण साल 2002 में किया गया था। इसमें लगभग ये 10 एकड़ में बना हुआ है। इसमें 15 लाख से अधिक पुस्तकें रखी गई हैं। वर्तमान संसद भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा में 245 सीटें बैठने की है। 13 दिसंबर 2021 पे इसी संसद भवन पर आतंकवादी हमला भी हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में। वर्तमान भवन 93 वर्ष पुराना है, इसलिए इसमें कोई नई सुरक्षा के उपाय और बुनियादी ढांचों को नहीं बनाया जा सका। यह भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नई संसद भवन को गुजरात की कंपनी HCP द्वारा डिजाइन किया गया है। विमल पटेल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर है। नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। यह मौजूदा संसद भवन के पास में ही बनाया गया है। पूरा संसद भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नए भवन में भी लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा का आकार छोटा है। लोकसभा में कुल 888 तथा राज्यसभा में 384 सीटें बनाई गई हैं। दोनों सदनों के संयुक्त मीटिंग में कुल 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए भवन का क्षेत्रफल 65,000 स्क्वायर मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को 12 बजे इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तमिलनाडु से संबंध रखने वाले और चांदी से निर्मित एक सोने के परत वाले ऐतिहासिक सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया। अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये राजदंड दिया गया था और ये राजदंड इस समय अभी तक इलाहाबाद के संग्रहालय में नेहरू की दीर्घा में रखा गया था।